सदगुरु कबीर कहते हैं, संतों जागत नींद न कीजिए। ए संतों, जागते हुए नींद मत करना, जागते हुए मत सोना। ये इसका सीधा अर्थ है। और इसकी गहराई में जब हम उतरेंगे तो धीरे धीरे इसका अर्थ भी विराट होता चला जाएगा। जैसे कोई आदमी अर्धनिद्रा की अवस्था में है और वो स्वप्न देखता है। स्वप्न में आदमी होता जहां है उससे अलग कहीं दूर चला जाता है। जो वो होता है उसके विपरीत कहीं चला जाता है और जहां होता है वो उस जगह से दूर हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है, जब आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में ऐसा लगता है कि हम किसी अन्य शहर में आ गए, जंगल में आ गए, भोजन कर रहे हैं या कहीं विवाद में हैं, शमशान में हैं। अनेक प्रकार के स्वप्न आ जाते हैं। उस वक्त ऐसा लगता है सब कुछ सत्य सत्य हो रहा है, कोई झूठ नहीं, सब सत्य है। लेकिन जैसे ही नींद खुलती है तब आभास होता है कि हम तो सपना देख रहे थे। लगता तो था सत्य ही है, लग तो रहा था कि बिल्कुल झूठ थोड़ा भी नहीं, लेकिन नींद खुलते ही सब झूठ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जागते हुए सोते रहते हैं। अब यहां सोने से तात्पर्य है बेहोशी, मूर्छा, कि जैसे हम जागे हुए हैं, हमारी आंखें खुली हैं और हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन वहां मौजूद नहीं। जहां मन मौजूद ना हो उसे साहब ने बेहोशी कहा है। कि हम जहां उपस्थित हैं मन कहीं और चला जाए तो फिर ये बेहोशी की अवस्था है और ये सुषुप्ति की अवस्था है। तो जागते हुए सोने से तात्पर्य यही है कि जैसे आप सत्संग सुन रहे हैं और मन बाजार में है, कि जैसे आप भोजन कर रहे हैं और मन खेत में है। हाथ तो काम कर रहा है, पैर भी काम कर रहा है, बल्कि आंख भी काम कर रही है, लेकिन मन वहां मौजूद नहीं है। आप भोजन बना रहे हैं, माताएं भोजन बनाती है, मन कहीं और चल रहा है। और ऐसी अवस्था में क्या होता है कि भोजन बना रहे हैं, मन वहां मौजूद नहीं है, मन कहीं और बाजार में घूम रहा है। नमक डालने लगे, कुछ ज़्यादा पड़ गया या कम पड़ गया, क्योंकि मन मौजूद नहीं है, वहां होश की अवस्था नहीं है। कई बार आप सबने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज़्यादा मन में चिंतन चल रहा है, कहीं अन्य जगह का ख्याल चल रहा है, तो कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो जाती है जो अनपेक्षित है। जैसे आप कोई फल खा रहे हैं और किसी फल में छिलका है, तो फल खाना है, छिलका फेंक देना है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि फल फेंक देते हैं, छिलका मुंह में ले जाने लगता है, वहां मन मौजूद नहीं होता और आप भूल जाते हैं। कई बार किसी चीज को कहीं रखना है कूड़ादान में, और अच्छी चीज है उसको रखना है अच्छी जगह में, तो अच्छी चीज आप कूड़ादान में डालने चले जाते हैं और जो कूड़ा की चीज है वो आप अच्छी जगह में रखने चले जाते हैं, मन वहां मौजूद नहीं। साहब ने कहा जागत नींद न कीजिए। हम जाग रहे हैं, लोगों को लगता है ये जागा हुआ आदमी है, आंख खुली है, हाथ पैर हिल डुल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, लेकिन मन सोया हुआ है, मन मौजूद नहीं है। और ये सुषुप्ति की अवस्था हो जाती है, ये बेहोशी की अवस्था हो जाती है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिसे नींद में चलने की बीमारी है, और बहुत भयंकर बीमारी। वो उठा, कमरे से निकल गया, दूसरे सोचेंगे ये जागृत अवस्था में कर रहा है, ये जागा हुआ है, कहीं जरूरत होगी निकल गया है।
पर सत्य तो यह है कि वो आदमी नींद में चल रहा है। अब उठा और नींद में ही जाके भंडार में घुस गया, वहाँ जाके वो रोटियां भी खा लिया, भोजन कर लिया, कमरे में आ भी गया, बाहर निकला, अपने कपड़े भी यहाँ के वहाँ कर दिया, नींद में ही कपड़े फाड़ लिए, नींद में ही वो किसी के घर टहल आया और फिर आके सो गया। और सुबह उठा, खुद ही जाके देख रहा है रसोई घर खुला हुआ है। वो डर रहा है क्या हो गया था, क्योंकि वो नींद में खुद करके आया है, लेकिन इतनी बेहोशी थी कि उसे पता नहीं चला। अब वो रसोई घर जाके देख रहा है कि रात में कौन आया था, भोजन खा चुका है, रात में कौन आया था, रसोई का दरवाजा खुला है, कौन आया था, कपड़े यहाँ से हटा दिए गए हैं, सारी चीजें इधर की उधर है। और चूंकि वो नींद में ही किया था, उसे पता नहीं है, वो बेहोशी में था, किया उसी ने था, लेकिन किया नींद में था, इसलिए पता ही नहीं चला, होश में कुछ पता ही नहीं रहा, जागृत अवस्था ही नहीं थी, सुसुप्ति अवस्था थी, नींद में कर रहा था। हाथ को पता है, कई बार आप बहुत कुछ सोचते रहते हैं, हाथ को पता है भोजन के समय, आपको बताना थोड़े पड़ता है, हाथ अपना कौर बना लेता है, ऑटोमेटिक आपके मुंह तक पहुंचा देता है, मुंह अपना काम करके अंदर डाल देता है। खा लेते हैं तब ध्यान आता है, अरे भोजन खत्म भी हो गया, पता भी नहीं चला। और आधा भोजन आपका खत्म हो जाए और तभी कोई पूछे बताओ सब्जी में नमक कैसा है, आप ठहर जाते हैं कि रुको फिर से खा के बताते हैं। आधा भोजन खा चुके लेकिन नमक का ध्यान नहीं रहा, आप खाते चले गए, लेकिन उसके बाद फिर से आप एक कौर लेते हैं, अर्थात अब मन प्रेजेंट हो गया, अब मन वापिस आ गया, अब आपकी अवस्था जागृति वाली आ गई। और अब जब आप भोजन किए, अब आप बता पाते हैं कि हाँ नमक कम है या ज़्यादा है। इसी तरह से जब नींद में चलने वाला आदमी भी इतनी सारी क्रियाओं को कर लेता है तो पता ही नहीं चलता, फिर वो कहीं का कहीं कर देता है। और नींद में कपड़े रखने हैं कपाट में तो रख आया बाथरूम में, कुर्सियां रखनी है सामने तो ले गया रसोई घर में, और नींद में सारा सामान यहाँ का वहाँ कर दिया, कुछ का कुछ उटपटांग करके। और फिर सुबह उठता है तो कहता है मेरे घर में तो भूत आया था, क्योंकि पता तो है नहीं कि मैंने किया है, बेहोशी की अवस्था है। अब वो डर रहा है, अब अकेला आदमी है, दूसरे को पता भी नहीं है किसने खुद किया है। अब दूसरे भी कह रहे हैं कि ये तो सो रहा था, सच में ऐसा अनर्गल कौन कर सकता है, खुद ही अपना सामान कौन बिगाड़ लेगा। लोगों को भी भरोसा नहीं हो रहा है। वो आदमी मोहल्ले में बता रहा है कि मेरे घर में भूत है, देखो रात में रसोई खुला था, भूत आया, भोजन भी कर ले गया, मेरे कपड़े यहाँ के वहाँ कर दिया, जो नए कपड़े थे उसे पानी में भिंगा दिया, कुर्सियाँ दरवाजे से रसोई में घुसा दिया। अब दूसरे लोग भी घबरा रहे हैं कि सच में इसके घर में भूत आता है, क्योंकि ये आदमी ऐसा क्यों करेगा। अब उसे पता ही नहीं है कि बेहोशी है मन की, शरीर चल रहा है, मन मौजूद नहीं है। अर्धनिद्रा की अवस्था में उसने ये सारे नाटक किए हैं, और जागृत होने के बाद उसे खुद पता नहीं चला कि ये सारी मूर्खता हमने किया है। और बाद में फिर ओझा बैगा बुलाना पड़ता है कि देखो इसके घर में भूत तो नहीं। अब भूत का कोई मामला नहीं है, भूत का काम उसने खुद किया है, लेकिन ओझा बैगा खोजने जा रहा है कि कहीं भूत का पता चल जाए। बेहोशी में ये सब हो रहा है। हम चले जा रहे हैं, अचानक आगे निकल गए, तब ध्यान आया अरे यहीं खड़ा होना था, मन वहाँ मौजूद नहीं, हम कहीं का कहीं निकल जाते हैं। झाड़ू लगा रहे हैं, लगाते लगाते कचरा छूट गया, आगे निकल गए, बाद में देखते हैं छूट कैसे गया, हम तो बड़े ध्यान से लगा रहे थे, मन मौजूद नहीं था। बोलते बोलते कभी किसी को गाली दे दिए, तब ध्यान आया ओह मेरे मुख से तो गाली निकल गई। बात करते करते अचानक क्रोध आ गया, बाद में ठंडा हुआ, मन प्रेजेंट हुआ, थोड़ा शांत हुआ, तब ध्यान आया क्रोध नहीं करना था। साहब ने कहा ये अवस्था हर इंसान की है, संतो जागत नींद न कीजिए। हम वही तो करते हैं। जो काम आदमी सोए हुए में करता है, नींद में करता है, सपने में करता है, वो हम जागे हुए में कर रहे हैं। कब क्या बोलना है पता नहीं है, मन मौजूद नहीं।
कुछ का कुछ हम बोले चले जाते हैं। ये ख्याल नहीं करते हैं कि हमारे बोलने से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, हमारे बोलने से भाई भाई के बीच दीवार खड़ी हो सकती, हमारे बोलने से मित्र दूर हो सकते हैं, हमारे बोलने से माता पिता को दुख हो सकता है। हम ये ख्याल नहीं कर पाते। साहब ने कहा संतो जागत नींद न कीजिए। हे संतो, जागते हुए नींद मत करना। आप जहां रहिए प्रेजेंट रहिए। जब हमारा मन हमारे साथ खड़ा होता है वो जागृति की अवस्था है। जहां हम हैं वहां मन खड़ा है, और जहां हम हैं वहां मन नहीं है, मन कहीं और है, तो ये बेहोशी की अवस्था है। और ऐसी ही अवस्थाओं में अक्सर भूलें होती। आप कभी भी अनुभव करेंगे, जब मुख से गालियां निकल जाए तो आप पाएंगे कि मन वहां मौजूद नहीं था। वो बेहोशी की अवस्था थी, वो मूर्छा की अवस्था थी। और बाद में जब आप जागृत होते हैं तब आपको अकेले में एहसास होता है कि गाली मेरे मुख से कैसे निकल गई, हम चाहते नहीं थे। नशा जब आप करते हैं मन वहां मौजूद नहीं होता, अर्थात होश में नहीं होते। साहब ने कहा होश बहुत आवश्यक है। संतो जागत नींद न कीजिए, इसलिए जागते हुए नींद मत करना। इस समय कम है, और कम समय में अगर बेहोशी में जीने लगे तो फिर मृत्यु तो आएगी ही एक दिन, फिर उसी बेहोशी में उठा ले जाएगी। जागे हुए इस धरती पर थे नहीं और सोते सोते चले गए अचानक मृत्यु के पास। इसलिए जागरण बहुत जरूरी है, मन का मौजूद होना जरूरी है। सत्संग में बैठे हैं तो इस भाव से बैठिए कि सत्संग ही हमारा सब कुछ है। अभी ये मंदिर है हमारा, गुरुद्वारा है, ये तपस्थली है। इसके अतिरिक्त सब कुछ भूल जाइए, बाहर क्या छोड़ कर आए हैं। सोच लीजिए जो छूटा वो छूटा, हम जहां हैं ये हमारा सब कुछ है। और जिस घड़ी इस भाव से बैठेंगे वही सत्संग हमारे जीवन के लिए दिव्य बन जाता है। अभी हम सत्संग में जाते हैं, लेकिन जब इस भाव से बैठेंगे कि बाहर कुछ नहीं, 2 घंटे सिर्फ ये तपस्थली, ये सत्संग ख्याल में रह जाए, तो अब तक आप सत्संग में आए, लेकिन जब ऐसा भाव आ जाएगा तो सत्संग आप में चला जाएगा, फिर आप वहीं रहेंगे, सत्संग आप में प्रविष्ट हो जाएगा। अभी हम सत्संग में जाते हैं और वापस चले आते हैं, सत्संग वहीं, सत्संग यहाँ कैद है। हम यहाँ आए, सम्मिलित हुए, उतने देर सत्संग का लाभ लिए, निकल लिए। लेकिन जब जागृति आ जाएगी तो सत्संग में आप नहीं आएंगे, फिर सत्संग आप में आ जाएगा। फिर आप जहां जाएंगे वहीं सत्संग होगा। फिर आप बाजार में खड़े होंगे वहां सत्संग होगा, फिर आप खेत में होंगे वहां सत्संग होगा, फिर आप मित्रों के साथ होंगे वहां सत्संग होगा, बच्चों के साथ होंगे वहां सत्संग होगा, आप झाड़ू लगा रहे होंगे वहां सत्संग होगा, फिर आप भोजन बना रहे होंगे वहां सत्संग होगा, दुकान चला रहे होंगे वहां सत्संग होगा। लेकिन बेहोशी में होता क्या है कि हम सत्संग में करके चले आते हैं, सत्संग छूट जाता है। जैसे चौराहे पर लाइट हो और पूरा गांव अंधेरा हो और आप चौराहे पर बैठे हैं, तब तक आपको लग रहा है कि हम तो प्रकाश में हैं, लेकिन जैसे ही चौराहे से आप घर लौटेंगे आप अंधेरे में हो जाएंगे। इसलिए वो चौराहे की लाइट आपके लिए सदा के लिए नहीं है, लेकिन जब उस चौराहे के लाइट से प्रेरणा लेकर आप भी एक टॉर्च की व्यवस्था कर लेंगे कि ठीक है, इस प्रकाश से इतना तो ज्ञान हुआ कि मुझे भी प्रकाश चाहिए जाने के लिए, इस प्रकाश से इतना तो आभास हुआ कि मुझे घर जाना है, कहीं गड्ढे में गिर ना जाऊं, कहीं खंभे में टकरा ना जाऊं, इसलिए इस प्रकाश के बदौलत मुझे एक प्रकाश जला लेना है। वहाँ रहते रहते हमें प्रकाश की व्यवस्था कर लेनी है। कई बार आप देखते हैं कमरों में आप जाते हैं बल्ब का स्विच दबाने, तो उस प्रकाश के स्विच को दबाने के लिए भी आप पहले से प्रकाश की व्यवस्था करके जाते हैं कि कहीं गलत जगह ना हाथ चला जाए, करंट मारते। तो प्रकाश से ही प्रकाश को आप जागृत भी करते हैं। ये सत्संग भी एक ज्ञान प्रकाश है, और यहाँ आकर के आप अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करते हैं, अपने भीतर के होश को जागृत करते हैं, ताकि यहाँ से जब आप घर जाएं तो सत्संग आपके साथ में चला जाए। और जब सत्संग साथ में जाता है तो सदगुरु कबीर कहते हैं, फिर जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। फिर आपका डोलना परिक्रमा है, आपका कुछ भी करना पूजा है।
और जब मन पवित्र हो जाता है, जब हम होश में आ जाते हैं, हम जागरण में आ जाते हैं, तो मन गलत करता भी नहीं, फिर क्रोध भी नहीं आएगा। क्रोध फिर अनुशासन के लिए आएगा। जब मैं क्रोध की बात करता हूं, अक्सर कई जगह लोग पूछ देते हैं कि हम व्यवस्थापक हैं या हम समाज की सेवा कर रहे हैं, हम सीमा पर खड़े हैं, आर्मी में हैं, हमें क्रोध करना पड़ता है। मैंने कहा, जो क्रोध अनुशासन के लिए है, जो क्रोध प्रेम स्थापित करने के लिए है, बल्कि जिससे समाज का भला होना है, जिससे अनुशासन जागृत होना है, जिस क्रोध के पीछे आपका ध्येय नफरत का नहीं है, घृणा का नहीं है, फिर वो क्रोध जायज है। जैसे समाज में कभी अनुशासन स्थापित करना हो तो हल्का कड़क तो होना पड़ेगा। आप नरम हो जाइए तो फिर लोग फायदा उठा लेंगे। जैसे संत कहते हैं ना कि एक बार काल्पनिक कहानी, एक सांप बहुत ज़्यादा लोगों को डसता था, तो संत ने कहा तुम ऐसे मत करो, एक तो ऐसे ही भोग भूमिका में हो, न जाने कितने पाप तुमने किए हैं, उसका फल तुम यहाँ पा रहे हो, ऊपर से तुम इस तरह से, तो क्या करें, किसी को डसना मत। अब वो डसना छोड़ दिया, लोगों ने देखा, बच्चों ने देखा, ये सांप तो आज साधु बन गया। पहले तो दूर से ही दौड़ के काट लेता था, अब देख रहे हैं निकलता है, पास से कोई निकल जाता है सिर झुकाए। धीरे धीरे लोग डरना छोड़ दिए उससे, और फिर उस पर पत्थर मारने लगे, मजे करने लगे, बच्चे हाथ में उठा के घुमा के फेंकने लगे। अब वो लहूलुहान हो गया। संत ने देखा, ये क्या हुआ तुम्हें? कहा आपने ही तो कहा था कि काटना नहीं। कहा मैंने काटना नहीं कहा था, फुफकारना नहीं ये तो नहीं कहा था ना। फुफकार तो मार सकते हो, इतना तो तुम जागृत रह सकते हो कि तुम पर कोई अटैक ना करे। अब तुमने काटना छोड़ दिया, फुफकारना भी छोड़ दिया, लोग तुम्हें सताने लगे। तो अपने आप में इतना अनुशासित तो रहिए कि उस अनुशासन से दूसरा भी अनुशासित हो जाए। तो कभी कभी क्रोध के प्रति जो व्यवस्थापक होते हैं, जो समाज का अगुवा होते हैं, जो प्रशासन में होते हैं, उनके पास क्रोध, अब क्रोध वैसा नहीं चाहिए भयंकर नफरत वाला, घृणा वाला, कि घृणा में आके क्रोध कर रहे हैं। जैसे सदगुरु कबीर ने कहा है ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, और अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। इसका क्या अर्थ है कि गुरु का भाव क्या है? शिष्य को चोट देने का अर्थ है, उसको सजाने संवारने का अर्थ इतना ही है कि प्यार का हाथ दिया हुआ है गुरु ने, अर्थात ध्येय यही है कि इसका जीवन बन जाए। गुरु का ध्येय ये नहीं है कि क्रोध करके इसको नरक में भेज दें, इसको डांट मार करके इसको बर्बाद कर दें। गुरु अगर हमें चोट देते हैं, गुरु अगर हम पर गुस्सा करते हैं, उसके पीछे का कारण इतना है कि शिष्य में एक परिवर्तन आ जाए और वो भाव हो जाए कि गुरु कर ले आप समान, कि वो मेरे जैसा बन जाए। ऐसा ही जैसे डॉक्टर होते हैं, ऑपरेशन करते हैं, कितना कैंची छुरी चाकू लेकर बैठते हैं डॉक्टर, और आप जहाँ ऑपरेशन है, चाहे पेट में हो, सीने में हो, पैर में हो, हाथ में हो, कमर में हो, बेहोश करके पूरा कैंची घुसा दिया, अंग काट के निकाल दिया। अब कोई कहे कि अरे डॉक्टर के हाथ में कैंची, ये तो जान ले लेगा। जान लेने के लिए वो कैंची नहीं पकड़ा है, जान बचाने के लिए पकड़ा है। वो जो ऑपरेशन कर रहा है, उसके पीछे उसका ध्येय ये नहीं है कि हम इस आदमी को मार दें। अगर वो आपके अंग को काट रहा है, आपके पास वो कैंची लेके ऑपरेशन कर रहा है, तो उसके पीछे उसका ध्येय यह है कि ये व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाए, निरोग हो जाए। इसलिए मैंने कहा कि सदैव हमें इस भाव में जीना है, जागृत होकर के, होश में। हम बेहोश होते हैं तो अनाप शनाप क्रोध कर लेते हैं फिजूल बातों में। जब हम बेहोश होते हैं तो गालियां निकल जाती है, बेहोश होते हैं हम किसी की निंदा में लग जाते हैं, बेहोश होते हैं शिकायत में लग जाते हैं, बेहोश होते हैं तो दूसरों का दोष देखने लगते हैं। बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हम किसी का दोष देख रहे हैं, समझ जाइए कि हमारी दृष्टि बाधित हो गई। हम बाहर के आंखों से दूसरों का दोष देख रहे हैं। अच्छा हो कि नेत्र बंद करके हम अपने ही दोषों को देखें, अपने ही दोषों को निहारें, तो शायद वो ठीक हो जाए। लेकिन हम बैठते हैं बड़े इत्मीनान से,
कई जगह 2-4 लोग बैठते हैं और एक तरफ से वो दूसरों का दोष ही लिखते और पढ़ते हैं, गिनाते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं। एकदम जिम्मेदारी पूर्वक बैठते हैं और दूसरे की निंदा, दूसरे की शिकायत, दूसरे की चुगली, इसके अतिरिक्त कोई काम नहीं। फला आदमी ऐसा है, फला साधु ऐसा है, फला आदमी गलत किया, उसने चोरी किया, उसने छल किया, वो नकली, वो असली, इसी में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। एक संत तो कह रहे थे कि अगर कोई ऐसा भी समाज में आ गया जो नकली है, जैसे इसी वेश में बहुत से असली नकली भी घूम रहे हैं। अक्सर नकली लोग सामने आ जाते हैं। साहब ने कहा वेश देख मत भूलिए, बूझ लीजिए ज्ञान बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। तो एक संत ने बड़ी गहरी बात कही कि अगर कभी लगे कि ये नकली साधु है, ये नकली आदमी है, तो भी नफरत मत करना। बस ये सोचना कि इसने जो ज्ञान दिया है ये तो असली है। वो आदमी भले नकली है, ज्ञान तो इसका असली, उससे हमें क्या लेना देना। ज्ञान ले लो, बात खत्म, उससे कोई लेना देना। और कई लोग ये कहते हैं कि नहीं आज तो असली है ही नहीं, सब नकली हो गया, आज तो असली संत मिलते ही नहीं हैं, सब नकली मिलते हैं। संत ने कहा अरे भाई जरा ध्यान दीजिए, नकली आया कहाँ से? अगर कोई असली है ही नहीं तो नकली कहाँ से आ गया? फोटोकॉपी किसका बनता है? ओरिजिनल का ही ना। जब तक ओरिजिनल है ही नहीं तो फोटोकॉपी कहाँ से आ गया? नकली तो असली का ही बनता है। अगर कोई असली है उसी का नकली घूम रहा है। अगर नकली ही नकली हो तो फिर कैसे बनेगा? किसका नकली? कोई कहे कि मुझे ऐसा ही मोबाइल चाहिए तो ऐसा है तब ना इसके जैसा चाहिए। कोई कहे मुझे फोटोकॉपी करवाना है, आप जाते हैं जेरोक्स करवाने, तो ओरिजिनल जो आपके पास होता है उसको देते हैं, फिर वो उसका फोटोकॉपी आपको करके जेरोक्स करके दे देता है। संत ने कहा कि अगर आपको कभी ऐसा लगे तो आप ये समझना कि हमें सिर्फ उसके ज्ञान से मतलब है। ठीक ऐसे ही जैसे आप मिठाई की दुकान पर गए, मिठाई खरीदे तो आपको मिठाई से मतलब है, हलवाई से कोई मतलब है? आप ये सोचते हैं कि हलवाई का नाम पता पहले जाने, उसका कुंडली जाने, कहाँ का है कैसा है, तब मिठाई लेंगे? आप सोचते हैं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, हमको मिठाई लेना है, बात खत्म। मिठाई लिए चल दिए, मिठाई से काम है, मिठाई खाना है। तो ऐसे ही और कभी कभी वही ज्ञान आपको असली तक पहुंचा देता है, कभी कभी वही नकली आपको असली के पास ले जाता है। इसलिए अपने मन में साहब ने कहा इतना होश जागृत कर लीजिए कि दोष कहीं देखिए ही नहीं। जागृत रहिए, होश में रहिए। कोई अगर गलत कर रहा है उससे सावधान रहिए, नफरत मत करिए। आपको किसी का जीवन पसंद नहीं, व्यवहार पसंद नहीं, तो साहब ने ये नहीं कहा कि साथ में बैठिए और घूमिए, लेकिन इतना करिए उसकी उपेक्षा कर दीजिए। एक शब्द शास्त्रों में आया है उपेक्षा। ना नफरत है ना उससे प्यार है, उपेक्षा का भाव है। और जब हम उपेक्षा करके अपने कार्य में लग जाते हैं तो हमारे मन में घृणा जन्म ही नहीं लेता, हमारे मन में क्रोध जन्म ही नहीं लेता, ईर्ष्या जन्म ही नहीं लेता, नफरत जन्म ही नहीं लेता। पर हम नफरत कर लेते हैं। किसी को देखा उसकी निंदा में, शिकायत में, कहीं नशा कर रहे हैं, कहीं दुर्व्यसन कर रहे हैं, कहीं गाली, कहीं झगड़ा, कहीं झूठ। साहब ने कहा जागत नींद न कीजिए। ये सब नींद के लक्षण हैं, जागते हुए में नींद। और जब जागते हुए नींद होता है तो फिर हम जीवन को जी नहीं पाते हैं, फिर ये जीवन बोझ बन जाता है, फिर हम इसको ढोते हैं। और जब जीवन ढोया जाए तो फिर जीवन समझना कि जिस हेतु से पाया था वो मिला नहीं, वो किया नहीं, फिर हमने सिर्फ जीवन को गंवा दिया। जन्म सब धोखे में खोए दियो, तूने कबहू न राम कहो। इसलिए सदगुरु कबीर ने बड़े ही गहरे तरीके से इस पद में कहा कि संतो जागत नींद न कीजिए। अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि आप जागत रहिए, आँखें भी खुली रहे और भीतर की भी आँखें खुली रहे, बाहर की भी और भीतर की भी। हमारी बाहर की आँख खुली है, भीतर की बंद हो जाती है। अब कोई आदमी शराब पी रहा है तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे? उसकी बाहर की तो आँखें खुली है, वो गया शराब पी लिया, लेकिन भीतर की आँख उसकी बंद है।
तभी तो वो देख नहीं पाया उसकी सच्चाई कि ये नशा है, इसको पीने से शरीर में नुकसान होगा, धन का नुकसान होगा, सम्मान चला जाएगा। तो बाहर की आंख खुली थी, भीतर की बंद हो गई, और भीतर की जब बंद होती है तो हम नशा को हाथ लगा देते हैं। शराब, अब तो शराब के जो पैकेट आते हैं उस पर लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि बाहर तो आंख खुली है, लेकिन इस खुली आंख से वो दिखाई नहीं दे रहा कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हम फिर भी खरीद रहे हैं। गुटखा की पुड़िया पर लिखा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, तंबाकू की पुड़िया पर लिखा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, बीड़ी गांजा सब पर लिख दिया गया, सरकार ने चेतावनी दे दिया, लेकिन आदमी की वही अवस्था है। साहब ने इसलिए तो कहा, मैं कहीं समझाऊं या जग अंधा। जगत के लोग अंधा हैं, मैं किसको समझाऊं। हाथ में पुड़िया है, देख रहा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, फिर भी खा रहा है। तो जैसे ही बेहोशी आती है हम गलत करना शुरू कर देते हैं। बाहर की आंख खुली है, भीतर की जगी नहीं, विवेक की आंख खुली नहीं, और हमसे पाप होना शुरू हो जाता है। साहब कहते हैं जब भी क्रोध आए समझना आप बेहोश हैं, और बेहोशी में सब गलत काम होते हैं, अच्छा काम होता ही नहीं। जैसे ही आपके जीवन में बुराइयां आने लगे या आपसे कुछ गलत हो जाए, समझ जाइए बेहोशी आ चुकी है, बेहोशी में जी रहे हैं। कुछ भी गलत करने के लिए बेहोशी जरूरी है। कोई आदमी होश में होगा तो वो गलत कर ही नहीं सकता। जो आदमी होश में होगा वो गाली नहीं दे सकता, जो आदमी होश में होगा वो झूठ नहीं बोल सकता, जो आदमी होश में जिएगा वो नशा को छू भी नहीं सकता, जो आदमी होश में होगा वो किसी से नफरत नहीं कर सकता, वो किसी से घृणा नहीं कर सकता, वो किसी की निंदा नहीं कर सकता, शिकायत नहीं कर सकता, वो दूसरे का दोष नहीं देख सकता। ये सारे पाप करने के लिए सोना जरूरी है, बेहोशी जरूरी। और हम बेहोश में हैं, हम होश में नहीं हैं। अगर होश में हो तो हम किसी की निंदा करें क्यों करेंगे। साहब ने कहा ना कि अपनी ओर जब हम दृष्टि करते हैं तो हमें अपना दोष दिखाई देता है, हम दूसरे का दोष देख रहे हैं। अब दूसरे का दोष देखने से मिलेगा क्या, अपना मन गंदा होगा। अब ये तो ऐसा ही है जहाँ कहीं गुलाब का पेड़ हो, गुलाब खिला है, फूल खिले हैं ढेर सारे, अब आदमी उसे ना देखकर बगल में कूड़ा का ढेर है और उसी को देख रहा है, तो क्या कहेंगे। बगल में बगीचा है, फूलों से खिला हुआ बगीचा, सुगंधी आ रही है, अब आदमी वहाँ खड़ा होकर फूलों का आनंद नहीं ले रहा, वो जाके कचड़े के ढेर पर दुर्गंध के बीच बार बार देख रहा है, तो मन में दुर्गंधी ही तो आएगी। आपके कान नाक सब जगह दुर्गंधी भरेगी। साहब कहते हैं किसी के जीवन में अगर कोई बुराई है उस पर नज़र मत डालिए, अच्छाई पर नज़र डालिए। होश इसी का नाम है कि हम होश में अगर आएं तो ये घटित हो सकता है कि हम दूसरों से क्या ले रहे हैं, वरना जिंदगी तो ऐसे ही बेहोशी में बीत जाएगी। और बेहोशी इतनी खतरनाक होती है कि कभी कभी वही नींद में चलने की बीमारी जैसी होती। लगेगा हम सत्संग कर रहे हैं, लगेगा हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, हम सुबह उठ के ध्यान भी कर लेते हैं, हम दान भी कर लेते हैं, हम सत्संग में भी चले जाते हैं, हम समाज के कार्यों में भी भाग ले लेते हैं, सब ये नींद में चलने जैसा हो जाता है। लेकिन भीतर मन इतना व्यग्र होता है, इतना व्यथित होता है, इतना पीड़ित होता है कि हमें सोने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती। बिस्तर पर जैसे ही आए अब करवट बदल रहे हैं। जो व्यक्ति पूर्ण होश में जीता है वो जब नींद में जाता है तो तकिए पर सिर रखा और नींद आ गई। और जो आदमी बेहोशी में जी रहा है, अर्थात न पूरा नींद में है न पूरा जागा हुआ है, बेहोशी मतलब न तो वो नींद में है न जागा हुआ है, या तो पूरा नींद में रहिए या पूरा जागा हुआ रहिए। जो व्यक्ति पूरा जागा हुआ है वही पूरी नींद भी ले पाता है, और जो आदमी आधा जागा हुआ है, आधा सोया हुआ है, वो नींद में भी जाता है तो आधा जगा रहता है, और जगा है तो आधा सोया रहता है। इतना खतरनाक स्थिति बन जाती है कि वो न नींद में सो पाता है न जगे में वो जगा रह पाता है।
उल्टा हो जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है। बिस्तर पर सोने गए तो तारे गिन रहा है, दुनिया भर की कल्पनाएं कर रहा है, सोच रहा है इसके उसके बारे में। धीरे से बहुत देर के बाद नींद भी आई तो करवट बदलते बदलते, और ऐसी नींद आई कि पूरी गहरी नहीं आई, आधी नींद आई। आधे में सपना देख रहा है, आधी अवस्था है नींद की, और सपने में कुछ देख लिया डरावना, डर के फिर बैठ गया, फिर कुछ उटपटांग सोचा किया, फिर सोया। लेकिन जो व्यक्ति जागा हुआ है, जिसका मन निर्मल है, जिसका मन पवित्र है, वो नींद में भी जाता है तो इतनी गहराई से जाता है कि कब सुबह हो गई, कब 4 बज गया, कब 5 बज गया, कुछ भी ख्याल नहीं आया। एक गहरी नींद उसकी होती है, पूरी रात निकल जाती है, ना स्वप्न आता है। जिन्हें भी स्वप्न आता है समझ जाइए कि नींद पूरी नहीं है, वो आधी नींद है। जिस दिन पूरी नींद आपकी हो जाएगी, स्वप्न का कोई ख्याल तक नहीं होगा, स्वप्न का आगमन नहीं होगा। अगर आप लोग स्वप्न देखते हैं तो कई बार लोग कहते हैं नहीं मैं तो अच्छा स्वप्न देखता हूँ। स्वप्न अच्छा हो या बुरा है तो वो अर्ध जागृति की अवस्था, अर्ध सुसुप्ति की अवस्था। आधा जगे हैं आधा सो रहे हैं, पूरी तरह तो न सो रहे हैं न जगे हैं। स्वप्न कितना भी बढ़िया हो, पर यदि वो नींद में आ गई है तो समझ जाइए आप पूरी तरह सो नहीं पाए, और पूरी तरह नहीं सो पाए इसका मतलब है कि मन बेहोशी में जी रहा है, वहाँ मौजूदगी नहीं है। अब जैसे कोई कहे नहीं हम तो शराब पीते हैं लेकिन बढ़िया वाला पीते हैं, तो शराब कितना भी बढ़िया है तो शराब है, वो कोई अच्छा थोड़े हो जाएगा। अब कितना भी क्वालिटी का शराब हो, है तो नशा, है तो पाप, चाहे जितना बढ़िया हो जाए। इसी तरह स्वप्न आया मतलब जागृत नहीं है, भीतर बेहोशी है, और बेहोशी में आप सो नहीं पाए, आधा जगे हैं आधा सोए हैं। और वही आदमी जब जग जाता है तो पूरी तरह जगा भी नहीं रहता। समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि वो आदमी जगा है तो आधा सोए रहता है। जैसे कई लोग आप कहते हैं ना, अरे जगे नहीं हो क्या, चल रहे हो ऐसा जैसे सोए हुए हो। कोई काम कर रहा है उसमें इतनी बेहोशी, सही से काम नहीं कर पाया। कई बार आप लोगों से कह देते हैं ठीक से काम करो, अभी तक सो रहे हो क्या। वो सुसुप्ति की अवस्था जगे में भी है और वो जागृति की अवस्था सोए में भी है, वो इधर का उधर हो गया। इसलिए साहब ने कहा कि जागत नींद ना कीजिए, आप जागते रहिए, सोए में भी जागिए और जागे में तो जागिए ही। और सोए में जागने का मतलब इतना ही है कि सोए हुए में इस तरह सोइए कि आप पूर्ण गहरी निद्रा में सोइए। नींद में पूरी नींद जागरण ही है। इसका अर्थ यह है कि मन यहाँ वहाँ नहीं जा रहा, इसका अर्थ यह है कि मन बिल्कुल शांत है। जब मन मौजूद नहीं होता है तो अर्ध निद्रा की अवस्था होती है और वो बेहोशी की अवस्था है। और जब मन शांत हो गया, आप सोए, जैसे ही बिस्तर में गए नींद आ गई, तो समझ जाइए वो जागृति की अवस्था है। मतलब मन कहीं नहीं है, मन आपके पास है। और सुबह समय से नींद खुल गई, न सिर पर कोई बोझ, न दर्द, न चेहरे पर कोई सिकन, न तनाव, न थकान, खाली खाली। और जिस दिन आप स्वप्न नहीं देखते हैं उस दिन आप खाली खाली महसूस करते हैं। आप अभ्यास करिए। अगर आपको स्वप्न आता है तो कुछ अभ्यास जो आप सोने से पहले कर सकते हैं वो जरूर कीजिए। कि सबसे पहली बात तो सोने से पहले अगर 9 से 11 के बीच आप सो रहे हैं, चूँकि अब तो समय लोगों का बढ़ गया है मोबाइल टीवी की वजह से, कि बिस्तर पर जाने के बाद आदमी कम से कम आधे से 1 घंटा तो मोबाइल चलाता ही चलाता है। कई लोग ज़्यादा भी चलाते हैं, कई लोग 12-1 बजे जाके सोते हैं। अब जो 12-1 बजे सो रहे हैं वो 4 बजे कैसे जगेंगे? वो तो 8 बजे जगेंगे, उनके लिए तो सूर्योदय 8 बजे होगा। और जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगेंगे वो स्वस्थ कैसे रहेंगे? और जो स्वस्थ नहीं रहेंगे उनका मन स्वस्थ कैसे होगा? और जब मन स्वस्थ नहीं होगा तो चिंतन कैसे स्वस्थ होगा? और जब सोचना ही बिगड़ जाए तो पूरा जीवन बिगड़ गया। इसलिए कोशिश कीजिए कम से कम
सो तो 9-10 के बीच ही जाइए, लेकिन फिर भी 11 बजे तक सो जाइए। तो उससे पहले अगर मोबाइल चलाने का भी मन करे तो कोई ऐसा प्रवचन, ऐसा विचार, ऐसा मेडिटेशन लगा लीजिए जो आपके मन को दिशा देने वाला हो, जो आपको बेहोशी से होश में लाने वाला हो। ऐसा ज्ञान सूत्र चला करके थोड़ा सो जाइए और उसके बाद थोड़ा चिंतन कीजिए, अपने दिन भर की समीक्षा कीजिए, चिंतन कीजिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा घर है, ये मुझे मिला है। मैं श्वास ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। जिस दिन ये श्वास लेना छोड़ना बंद हो जाएगा, उस दिन ये शरीर हमसे पृथक हो जाएगा। और जब शरीर पृथक हो जाएगा, फिर ये शरीर तो पड़ा रहेगा, पर इस शरीर का कोई महत्व नहीं होगा, फिर ये सिर्फ लाश होगी। और जो शरीर इतना क्षणभंगुर है, उसको पा करके इतनी बेहोशी क्यों? शरीर तो साधन है, इस शरीर तो मिला ही है प्रेम के पथ पर चलने के लिए। ये शरीर मिला है सत्य के पथ पर चलने के लिए, ये शरीर मिला है धर्म के पथ पर चलने के लिए, समाज, राष्ट्र, बल्कि पूरी मानवता की सेवा के लिए। इस भाव के साथ कि शरीर हमसे पृथक है, हम इससे पृथक हैं, इस शरीर और मेरे वजह से ये बीच में मन खड़ा हो गया। लेकिन हमें शरीर में जब आसक्ति होने लगती है, शरीर के प्रति बहुत ज़्यादा राग होने लगता है, और फिर शरीर के साथ साथ शरीर से जुड़े हुए प्राणी पदार्थों में जब हमारी आसक्ति बन जाती है, तो ये मन हमें फिर उन्हीं चीज़ों में भटकाता है, घुमाता है, फिर दौड़ाता है, फिर हमें परेशान करता है, पीड़ित करता है। और जब हम ये धीरे धीरे चिंतन करते करते कि नहीं, ना मैं देह हूँ, ना मैं मन हूँ, न ये संसार मेरा है, बस ये संसार मेरे प्रयोग के लिए है, इस शरीर मेरा साधन है, इसके अतिरिक्त इस शरीर से हमारा कोई लगाव नहीं। और ये जो परिवार समाज में मैं जी रहा हूँ, ये मेरा धर्म है, कर्तव्य है, फर्ज है, मैं ये जिम्मेदारी निभा रहा हूँ निष्काम भाव से, निस्वार्थ प्रेम से, निश्चल मन से। जब इन संकल्पों के साथ धीरे धीरे श्वास को आप केंद्रित करेंगे, श्वास पर मन को धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए, क्योंकि आपके मन की अवस्था के साथ साथ श्वास की अवस्था भी बदलती चली जाती है। आप अनुभव करेंगे, जब आप गुस्से में होते हैं, आपके श्वास में उथल पुथल हो जाता है, वो तेज़ी से चलने लगता है। इसलिए आप कई बार क्रोध की अवस्था में ब्लड प्रेशर चेक कराइए तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि क्रोध में पूरा शरीर हलचल में आ जाता है, आपकी सांसें तेज हो जाती है, धड़कन तेज हो जाती है, और ऐसी ही अवस्थाओं में फिर शरीर भयंकर रुग्ण हो जाता है। इसलिए आप उस वक्त ये ध्यान दीजिए कि जितना स्थिर आपकी श्वास होगी, आपका मन उतना स्थिर होगा, आपका विचार उतना स्थिर होगा। श्वास, इसलिए बुद्ध की साधना में श्वास पर मन को केंद्रित करने की बात कही गई। आप जब बुद्ध को पढ़ेंगे, भगवान बुद्ध को, तो उन्होंने कहा कि श्वास के साथ साथ मन को साधो। जो श्वास आ रही है, जा रही है, आप नेत्र बंद कीजिए, आती जाती श्वास पर मन को ठहराइए। हर श्वास के साथ धीरे धीरे श्वास की गति को इतना स्थिर कर दीजिए कि जैसे बस एक धागे की भांति, एक पतले धागे की भांति, कोई कंपन नहीं, कोई अस्थिरता नहीं, कोई हलचल नहीं, बड़ी ही शालीनता, बड़े ही भाव से धीरे धीरे जब लंबी गहरी श्वास और धीरे धीरे आपका मन उस पर केंद्रित होगा, आप पाएंगे कि फिर कब आपको नींद आ गई पता भी नहीं चलेगा, और एक गहरी नींद आएगी, फिर कोई स्वप्न नहीं आएगा। अगर इतना आप करके देखिए तो आपको कोई स्वप्न नहीं आएगा, और जब सुबह आपकी नींद खुलेगी तो ऐसा मालूम पड़ेगा जैसे एक नया सूर्योदय हमने देखा है, जीवन का एक नया सवेरा मिला है जो आज तक हमने देखा नहीं। इतना फ्री आप महसूस करेंगे, आपका सिर इतना हल्का आपको लगेगा कोई बोझ नहीं, कोई तनाव नहीं, जैसे कोई नई जिंदगी मिल गई। और सुबह उठते ही पुनः नेत्र बंद कीजिए, धीरे से लंबी गहरी श्वास लेकर पुनः श्वास पर मन को ठहराइए और संकल्प लीजिए कि आज मुझे अपने पूरे दिन भर को दिव्य बना देना है, प्रेम के साथ जीना है, सत्य के साथ जीना है, न्याय के साथ जीना है। मेरा हर कर्म आज पूजा बन जाना चाहिए। कल क्या करना है मत सोचिए, आज का संकल्प लीजिए। साहब ने कहा कल का कल पर छोड़ दीजिए, कल पुनः नया संकल्प ले लीजिएगा, पर सुबह उठिए तो बस इतना सोचिए कि आज का दिन मुझे पूरा एक एक पल को उत्सव की तरह बना देना है, पूजा की तरह बना देना।
उसके बाद अपने दैनिक क्रियाओं में लग जाइए। फिर आप देखेंगे कि आपके द्वारा उस दिन किया गया हर काम पूजा बन जाएगा। फिर उस दिन आपके द्वारा बोला गया एक एक शब्द महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिर उस दिन आपके द्वारा सोचा गया हर वचन बहुत बड़ा चिंतन बन जाएगा। इसलिए साहब ने कहा कि जागत नींद न कीजिए। ये जागते हुए नींद बड़ा खतरनाक है कि हम जागे हैं लेकिन नींद में हैं तो नशा कर लेते हैं। जागते हुए नींद का अर्थ यही तो है कि हमारी आंख खुली है, हम क्रोध कर बैठते हैं, हम गाली दे बैठते हैं, हम मांस मछली का सेवन कर लेते हैं, हम अपने भाई के साथ विवाद कर लेते हैं। साहब ने कहा जागते हुए में नींद मत करना। अगर जागते हुए में नींद करेंगे तो बाहर से तो भक्त होंगे, लेकिन भीतर से फिर वो मन आपको बेचैन करता रहेगा, आपके भीतर फिर देवत्व को स्थापित नहीं होने देगा। जैसे आज पूरा भारत उत्सव मना रहा है श्री राम के आगमन का, कि अयोध्या में श्री राम का आगमन हुआ। सच पूछिए तो जिस राम की बात सदगुरु कबीर ने किया है वो राम आपके हृदय से कभी गए ही नहीं थे। वो एक इतिहास का हिस्सा है राम, जो वहाँ स्थापित हुआ, ठीक है, लेकिन वो उससे एक हम प्रतीक अपने जीवन में ले सकते हैं कि जिस प्रकार श्री राम का आगमन अयोध्या में हुआ, उसी तरह से हम सब के जीवन में राम का आदर्श का आगमन होना चाहिए, राम के चरित्र का आगमन होना चाहिए। राम मूर्ति रूप में तो वहाँ आ गए, लेकिन राम की मूर्ति से हम क्या करेंगे? वही जागत नींद न कीजिए। साहब ने कहा कि जो लोग राम जी की स्थापना करा गए, जो लोग उसमें सम्मिलित हो गए, जो लोग दर्शन कर रहे हैं, आप जब समीक्षा करेंगे तो पाएंगे वो जागे तो हैं लेकिन जागे में सोए हुए हैं। इसलिए वो लोग राम का नाम ले रहे हैं, राम की पूजा कर रहे हैं, लेकिन घर में अपने भाई के साथ वो रावण जैसा व्यवहार कर रहे हैं, अपने माता पिता के साथ वो राक्षसों वाला व्यवहार कर रहे हैं। और जिस दिन जागत नींद न कीजिए, जिस दिन हमारी निद्रा खत्म हो जाएगी, जिस दिन हम पूर्ण रूप से जागृत हो जाएंगे, उस दिन राम का चरित्र का आगमन हमारे हृदय में होगा। जब हम अपने हृदय को ही मंदिर बना लें, हम अपने घर को ही मंदिर बना लें, तो फिर श्री राम का आगमन फिर सिर्फ मूर्ति रूप में नहीं होगा, उनके चरित्र के रूप में होगा, उनके विचार के रूप में होगा, उनके आदर्श के रूप में होगा। जिस दिन महापुरुषों का आगमन हमारे हृदय में हो जाएगा, जिस दिन महापुरुषों के ज्ञान का स्थापना हमारे हृदय में हो जाएगा, उस दिन हम कोई गलत काम नहीं कर पाएंगे। आज हम अपने दिल में राम को बिठाना ही नहीं चाहते। राम को बिठा देते हैं मंदिर में और दिल में बिठा लेते हैं रावण को, तभी तो भाई से झगड़ा करते हैं। कोई राम को यहाँ बिठाकर भाई से लड़ सकता है क्या? छोटी सी बात जरा सोचिए। कोई व्यक्ति अपने हृदय में राम को बिठा रखेगा, अपनी पत्नी से धोखा करेगा? वो जिस व्यक्ति के हृदय में राम का निवास होगा, अपने माता पिता का अनादर करेगा, सोच भी नहीं सकता। जो राम अपनी सौतेली मां तक का हृदय से सम्मान करते हैं, जो अपने भाई से प्रेम करते हैं, जो अपनी प्रजा से प्रेम करते हैं, जो पत्नी के साथ मर्यादा का धर्म निभाते हैं, जिन्होंने एक पत्नी व्रत धर्म का पालन किया, किसी दूसरी स्त्री की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। और आंख उठाकर तो देखना छोड़ दीजिए, रामायण में तो ये चर्चा आती है कि जब रावण धाराशायी हुआ और मंदोदरी आ रही थी, और मंदोदरी ने गुस्से में राम जी को बहुत कुछ सुनाया, लेकिन एक घटना ऐसी घटी कि जब मंदोदरी आ रही थी तो उसकी छाया राम जी के ऊपर आने वाली थी। राम जी तुरंत हट गए कि पर स्त्री की छाया से भी राम इतना परहेज करते हैं। तब मंदोदरी ठिठक गई, उनको लगा कि जो राम इतनी भयंकर मर्यादा पुरुषोत्तम है, मैं उसको खरी खोटी सुना गई। और ऐसे राम की पूजा करने वाले अपनी पत्नी के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं? पत्नी को दासी समझ लिया, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, पत्नी होते हुए कहीं और कुदृष्टि करते हैं, तो वो राम का भक्त हो नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु कबीर की बात में वो सारा ज्ञान समाहित है जो हमारे संपूर्ण विश्व को प्रेम के पथ पर, जागृति के पथ पर, होश के पथ पर ला सकता है। आज हम राम राम करें, लेकिन वो राम का आचरण, वो राम का चरित्र हमारे दिल में स्थापित हो जाए। आज हम खुशियां मनाएं,
लेकिन खुशियाँ मनाने के बाद, राम की पूजा करने के बाद, राम को मंदिर में दर्शन करने के बाद और घर में आके मांस खा रहे हैं, तो वो कैसा राम भक्त हुआ? इसलिए साहब ने कहा कि ये जागते हुए सोना हुआ। जागत नींद न कीजिए कि मुख से राम चल रहा है लेकिन हम सो रहे हैं, तो छुरी भी चल रहा है, मुख में राम, बगल में छुरी। मुख में राम राम चल रहा है और दुकान पर बैठे तो दूसरों के साथ ठगी भी कर रहे हैं, तो ये जागे में सोना ही तो हुआ। साहब कहते हैं जागते हुए मत सोना, जागते हुए बेहोश मत होना, कोई गलत काम मत करना। ध्यान रखिए, भक्त होना का अर्थ ये नहीं कि आप किसी से दीक्षा ले लिए या किसी भगवान की पूजा कर लिए, मंदिर चले गए, सत्संग में चले गए, भक्त हो गए। भक्त होने का अर्थ है कि भक्ति जीवन में जागृत हो जाए। भक्त होने का अर्थ है कि आपके हृदय में करुणा, अहिंसा, सत्य जागृत हो जाए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, कि जो दूसरे के प्रति भी जो द्रवित हो उठे, दूसरे के प्रति भी जो करुणा का भाव रख सके, दूसरे के प्रति भी जो प्रेम का भाव रख सके, संपूर्ण सृष्टि के प्रति जो न्याय का भाव रख सके, वो भक्त है। और जो व्यक्ति दूसरे से नफरत करा, घृणा कर रहा है, जो दूसरे के धन को देखकर जल रहा है, जो दूसरे की सफलता को देखकर जल रहा है, आपका अपना बेटा अगर सफल हुआ तो आप खुशियां मना रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं। दूसरे का बेटा सफल हुआ तो आप मंदिर चले गए, भगवान कृपा करना उसको, उसका बेटा फेल हो जाए। ऐसे भी लोग हैं जो मंदिर भगवान से जाकर यही मांगते हैं कि हमें तो स्वर्ग दे दो, लेकिन मेरे पड़ोसी को तो नरक में भी जगह मत देना। साहब ने कहा ये जागा हुआ सोना हुआ। आंख खुली है लेकिन आदमी बेहोश है, आंख खुली है लेकिन आदमी सोया हुआ है। अब हमारी आंखें खुली है, हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, लेकिन बेहोशी जब रहेगी, जब तक हम सोए रहेंगे, गलत होते रहेगा, हमसे अनाप शनाप काम होते रहेंगे, हम कुछ भी सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए साहब के इस वाणी को हम सबको हृदयंगम करना चाहिए। हम सबको सोचना चाहिए कि कहीं हम भी तो नहीं जागते हुए सो रहे हैं, कहीं हम भी तो नहीं सोए सोए सब कुछ कर रहे हैं। सारा काम सोए हुए में चल रहा है, और ये सोना बड़ा खतरनाक है। ये जीवन जागने के लिए मिला है, ये मनुष्य शरीर जागने के लिए मिला है। भोगने के लिए तो अंडज पिंडज उसमच खानियाँ है ही। अगर यहाँ अच्छा काम नहीं कर पाए तो आगे तो जाना ही है चींटी कीट पतंग में, सांप छुछुंदर घोड़ा हाथी बैल गधा, न जाने कौन शरीर मिल जाए, कौन जानता है। संतों ने कहा जैसा आप संस्कार बना के जाएंगे, जैसा कर्म करके जाएंगे, वैसे शरीर आपको मिल जाएगा। अगर इस जीवन में कुछ धर्म के दीप जला सके, अगर आपस में प्रेम से जी सके, अगर अपने भीतर से नफरत, घृणा, ईर्ष्या को मिटा सके, तो संभव है कि पुनः मनुष्य शरीर मिले और पुनः और ज़्यादा भक्ति किए तो शायद मोक्ष भी मिल जाए, फिर आना जाना भी बंद हो जाए। लेकिन अगर मनुष्य शरीर में आकर मनुष्यता का तो कोई काम नहीं किया, अगर हमने फिर से पाप की ही कमाई की है, तो फिर न जाने कहाँ जाके भटकना पड़ जाए, फिर न जाने किस योनि में चले जाएं कि फिर आभास भी नहीं रहेगा। आप देख लीजिए अपने आसपास जानवरों को। अब तो मौसम ठीक हो गया, थोड़ी ठंडी थी, जानवर बाहर परेशान हैं, लोग डंडे मार रहे हैं। जिस जानवर को आपने पाला है उसको तो किसी तरह अपने घर में जगह दे दिया, जो पालतू है, लेकिन जो फालतू है, न उसको भोजन, न उसको आवास, न ठंडी में कोई जगह, वो कितनी भयंकर पीड़ा को झेलता होगा। जरा एक बार विचार करके देखिए। एक छोटी सी चींटी के जीवन को देखिए, एक कुत्ते को जीवन को देखिए, एक छोटे छोटे जीवों के बारे में जरा सोचिए, वो किस पीड़ा से गुजरता होगा। हम सबको थोड़ी सी भी दिक्कतें होती है, तकलीफ़ें होती है, हम हाय तौबा करने लग जाते हैं। अभी चलते चलते अचानक एक कंकड़ भी आपके पैर से टकराए और आप हल्का गिर जाएं, जख्म हो जाए, आदमी परेशान हो जाता है। एक धूल आपके आँख में चली जाए तो आप परेशान होते हैं, कितना कष्ट होता है। हाथ में चोट आ जाए, पैर में चोट आ जाए, कितना कष्ट होता है। हम उस कष्ट से
जल्दी मुक्ति चाहते हैं, बुखार आ जाए, सिर दर्द हो जाए, कितनी तकलीफ़ें होती है, लेकिन वो सारे जीव जंतु कितने भयंकर कष्ट सहते होंगे, कभी आपने सोचा? और सोचिए, उसमें जाना पड़ सकता है, उसमें हम सबको भी जाना पड़ सकता है यदि इस शरीर में हम बेहोश हो गए तो। इसलिए जागरण जरूरी है। साहब की इस वाणी को हम सब विचार करें कि संतों जागत नींद न कीजिए। साहब ने कहा, संतों, ए सज्जनों, जागते हुए नींद मत करना, अर्थात आंख खुली रखना तो भीतर की भी आंख खुली रखना। ऐसा नहीं कि ये बाहर की आंख खुली है और भीतर विवेक की आंख बंद हो जाए, क्योंकि बाहर की आंख खुली है लेकिन जब भीतर की आंख बंद हो जाती है तो हम सही गलत समझ नहीं पाते, फिर हानि लाभ समझ नहीं पाते, फिर अच्छा बुरा समझ नहीं पाते, फिर जो गलत है हम उसे ही स्वीकार में लग जाते हैं, क्योंकि मन हमें वहीं ले जाता है जो गलत है। मन कभी आपको योग में नहीं ले जाएगा, मन कभी आपको धर्म पर नहीं ले जाएगा, क्योंकि मन अनादि काल से माया के साथ मित्रता कर रखा है। मन अनादि काल से गलत चीज़ों का अभ्यासी है। इसलिए आज भी आप अगर थोड़ा सा मन को ढीला छोड़ेंगे, वो आपको गलत जगह ले जाएगा। वो आपको नहीं कहेगा सत्संग में चलो, मन आपको यही कहेगा, अरे सिनेमा में चलो, सत्संग में क्या रखा है। अगर आप थोड़ा सा असावधान हो जाएं तो मन आपको शराब की दुकान पर खड़ा कर देगा, मन आपको गुटखे की दुकान पर खड़ा कर देगा, मन आपको व्यभिचार के अड्डा पर खड़ा कर देगा, मन आपको जुआ के अड्डे पर खड़ा कर देगा, मन आपको दुनिया भर के राग रंग में ले जाके खड़ा कर देगा, मन आपको तत्क्षण माया से जोड़ देगा। लेकिन जब आप थोड़ा जागृत, थोड़ा सा सावधान होते हैं, पूर्व का कोई संस्कार हल्का जागृत होता है, तो आप अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं कि नहीं, सत्संग में जाना है, हमें ज्ञान की चर्चा सुनना है। मन को आप नज़रअंदाज कर देते हैं, और जब यहाँ आते हैं, ज्ञान की चर्चा सुनते हैं, तो इस ज्ञान का रंग हल्का सा मन पर भी चढ़ता है, तब मन भी थोड़ा थोड़ा धार्मिक होने लगता है। तभी तो संतों ने कहा, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग ना ले इस पापी मन को अपने रंग में माया। हे प्रभु, इस ज्ञान के रंग में हमें रंग दो। अगर आपने देरी किया तो क्या पता ये माया इस मन को अपने रंग में रंग ले, और कहीं मन को माया ने रंग लिया फिर कोई बचा नहीं सकता। इसलिए सदगुरु कबीर ने, माता शबरी ने, ध्रुव ने, प्रहलाद ने, नानक ने, रैदास ने, बुद्ध ने, महावीर ने अपने मन को ज्ञान के रंग में रंगा था, अपने मन को ध्यान के, सत्य के, प्रेम के रंग में रंगा था। यही जागृति की अवस्था है, यही होश की अवस्था है। हम सब भी इसी होश में जिएं, इसी जागृति में जिएं कि सत्संग में आएँ तो सत्संग हम सबको इतना जागृत कर दे कि बाहर की आँखों के साथ साथ भीतर की भी आँख खुले और हम सही गलत जान सकें। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इसका ध्यान रहे। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, इसका ध्यान रहे। हमारा किया हुआ हर कर्म सेवा बन सके, पूजा बन सके, इसका ध्यान रहे। अपने घर के आंगन में भी झाड़ू लगाइए, सड़क में भी झाड़ू लगाइए, इस अहोभाव के साथ लगाइए, इतने आनंद के साथ लगाइए कि आपको लगे कि हम किसी भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। जब इतना पवित्र मन हो जाएगा कि आपका हर कर्म पूजा बन सके, आपका हर चिंतन पूजा बन सके, तो आप सदगुरु कबीर की वो वाणी सार्थक हो जाएगी कि जागते हुए में भी सोना नहीं है, जागते हुए में भी जागे रहना है। आँख खुली रहे और चेतना भी खुली रहे। हमारी चेतना सो जाती है। जब हमारा संबंध चेतना से हटता है वही बेहोशी की अवस्था है, और जब हमारा संबंध चेतना से स्थापित हो जाता है तब वो जागृति की अवस्था है। इसलिए ऐसा कुछ मत करिए कि चेतन शून्य हो जाए, चेतना अलग आप अलग। जैसे ही चेतना, जैसे ही जागृति खत्म होती है, हम गलत करने को तत्पर हो जाते हैं, और धीरे धीरे इतने गलत मार्ग में हम चले जाते हैं, बाद में लगता है कि हम तो इतना सोचे नहीं थे, कैसे हो गए, इतना गलत हमसे कैसे हो गया। इसलिए आज के इस सत्र में इतना ही, क्योंकि पुनः अगला सत्र 3 बजे से आरंभ होना है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देते वाणी को विराम देता हूँ।